ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो शुरू करने से पहले जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो आप लोग सभी लोग म्यूट पे हो जाया कीजिए, क्योंकि प्रेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी की भी वाणी से, किसी के भी जपा से प्रेयर में जो है कोई भी जो है डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग जपा कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए विराम करके भगवान के नाम जो है भगवान को आह्वान कीजिए इस सत्र के लिए, जिससे कि वो कृपा करे और हम कुछ जो है भगवान की वाणी को समझ पाए। ठीक है ना। यस, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्लोक संख्या ले रहे हैं चतुर्थ अध्याय का 20। तो श्लोक संख्या 18 तक हमने, जैसे कि ये सेक्शन जो चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारा, पास्ट, है ना। तो 4 सेक्शंस में पी हमारा कंप्लीट हो गया। ए चल रहा है अप्लाइंग दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इन अवर डे टू डे लाइफ इन अवर वर्क। सब में जो है हमें इस दिव्य ज्ञान को जो हम सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इसके सेक्शन में हमने जाना था कि हमें कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और उसके बाद जो है कि जो इन लोगों को करता है उसको बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। वो ही असली में ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब जो बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल करता है और फूक फूक के कदम चलता है, भगवान को अर्पित करते हुए कर्मों को करता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। उसको कोई भवबंधन नहीं लगता है। तो उसी के आगे जो है भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ऐसे भक्त जो है कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं। तो यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का एक लक्षण है। लक्षण को इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या लक्षण है, कैसे वो करते हैं, कैसे वो अकाम और जो है अकर्म और निष्काम कर्म को करते हैं, उसके लक्षण जो है उस व्यक्ति में कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है। तो श्लोक संख्या 20 और वॉलंटियर करेंगी संगीता माता जी, नरसिंह माता जी। ओके। त्यक्त्वा कर्मफलं संगा नित्यतृप्तो निराशया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचन करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं नहीं करता। ये क्या है, ये उसके लक्षण है। ठीक है। तो तात्पर्य पढ़ेंगी संगीता माता जी। यस। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य: कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कर्मा का कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह कर्म अथवा निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत में से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो ये क्या है, ये लक्षण है इसका, अकर्म का, निष्काम कर्म का। ठीक है ना। उस व्यक्ति में ये लक्षण दिख जाते हैं। यस। तो हम जल्दी से इसका तात्पर्य लेते हैं और प्रयास करेंगे कि एक 20-21 वाला श्लोक का और ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो है पिछले श्लोक में हमने जाना था कि किस तरीके से हाँ अपने जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने कर्मों को क्या करता है, रोस्ट कर देता है, अग्नि में जला देता है ना। अग्नि किसकी थी, अग्नि किस चीज की थी, किसमें जलाते हैं हम, रोज सुबह आते हैं 4:30 बजे, अग्नि प्रज्वलित कर। ज्ञान की अग्नि में।
और जपा की, चैंटिंग। जपा की, यस, जपा भगवान के। की, यस। ये दिव्य ट्रांसजेंडर नॉलेज क्या है? बालू की तरह है जिसके अंदर चने डाल दिए जाते हैं, और वो जो अग्नि नीचे से प्रज्वलित होती है, ये जो हम साधना जो करते हैं, साधना भक्ति हमारी, इसी के प्रयास से ही तो हम अपने चने को जो है, अपने कर्मों को जो है भून सकते हैं, जला सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर कम रोस्ट हुआ तो क्या होगा? अंकुरित फूट जाएंगे उसमें से, है ना? तो इस तरीके से नित्य दृढ़ता पूर्वक हमको अपना जपा ध्यान से करना चाहिए, टाइम से करना चाहिए, जिससे कि हम उसको कर सके, है ना? सबसे पहले तत्वा कर्म फल असंगम, आसंगम। तो इसमें कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर करता है ना? कर्म फलों की आसक्ति को कैसे त्यागता है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप हैं, आपके प्रभु जी कोई भी हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ काम करना है, करेक्ट? अब उस कंपनी में घाटा होगा, मुनाफा होगा, क्या होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो जो ड्यूटी बताइए हम वो करेंगे, बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी हम कर्म करते हैं, भगवान को सुपुर्द। अब इसमें अच्छा होगा, बुरा होगा, हानि होगी, लाभ होगा, जो भी होगा भगवान, ये सब आपके ही है सुपुर्द। अब आप जानो और आपकी कंपनी जाने, हम तो आपके क्या हैं? सेवक हैं, हम तो काम कर रहे हैं आपके यहाँ। बस इस तरीके से अपने कर्म फलों को त्याग देता है। उसके बाद आ जाता है कि हाँ, इसमें दो लोगों के बारे में भी और बताया। दो तरह के सिद्धांत होते हैं, एक साम्यवादी सिद्धांत होता है, एक वैष्णववादी सिद्धांत होता है। तो वो क्या करते हैं? साम्यवादी होते हैं जो है कि अ, बिनी वो ये कहते हैं कि बिना किसी जो है बिना कल की आशा के कर्म करो, हमें आशा नहीं रखनी और हमें कर्म करना है। पर जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं? वो आशा नहीं रखते हैं, वो अपने से खुद से ये कोशिश करते हैं कि हम आशा नहीं रखेंगे, हम कर्म करेंगे। पर जो वैष्णव होते हैं, जो हम सिद्धांत फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं? सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। हमें अपनी इंद्रियों से बलबूते पे कोई कार्य नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो है कभी भी हमको परास्त कर सकती हैं, इसलिए वो सब कुछ भगवान को ऑफर कर देते हैं। कोई एक डेवलप, अगर हम अब हायर टेस्ट डेवलप करेंगे ना, तो ही लोअर टेस्ट हमारा जाएगा, करेक्ट? जब तक हम कोई हायर चीज पकड़ते नहीं है, लोअर चीज कभी भी जाएगी नहीं, वो धीरे धीरे से आके फिर आके उस पर आक्रमण करेगी। इसीलिए सबसे पहले हमें हायर टेस्ट को डेवलप करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नित्य तृप्तो निराशय। तो सदैव संतुष्ट एवं स्वतंत्र वो रहता है। कैसे रहता है? नित्य मतलब सदा के लिए हो जाता है वो, तृप्त मतलब प्रसन्न रहता है। और इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वही असली सेवा हो जाती है। तो यही है, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, कृष्णम तुष्टम जगत तुष्टम। तो भगवान कृष्ण को जब हम तुष्ट करते हैं, तो स्वतः ही हम तुष्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? भगवान को ड्रेसिंग करते करते और ऑटोमेटिकली सारी जो हमारी अंदर की डिजायर्स होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद जो है दूसरा यहाँ पे आ जाता है निराश्रय। निराश्रय का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो आश्रय रहित है। आश्रय रहित कैसे होता है? इसमें हम आपको एक उदाहरण देते हैं, वैसे तो दो हैं पर एक ही लूंगी मैं यहाँ पे, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद, उन्होंने क्या किया, उनका जो है उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे उन्होंने जलदूत की यात्रा की थी, है ना? तो उन्होंने क्या किया? किसी और का आश्रय नहीं लिया। किसका? सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय। जलदूत का भी आश्रय नहीं, जिस जगह जा रहे थे वहां का भी आश्रय नहीं। कहाँ क्या होगा कुछ नहीं पता, वहां पे मुझे भोजन मिलेगा नहीं पता, जो भी है मैं अपने गुरु के लिए कर रहा हूँ, अपने भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो बस पूरी तरीके से उन पे आश्रित होके यात्रा प्रारंभ कर दी। तो इस तरीके से जो है निराश्रय वो व्यक्ति रहता है, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे हाँ पूर्ण पूर्ण हो जाता है। नहीं, उसके बाद फिर आता है कि जो है हाँ ठीक है, और उसके बाद जो है द्रौपदी थी। एक उदाहरण क्या है द्रौपदी का? द्रौपदी क्या, भगवान की तरह पूरी तरह से आश्रित, शुरू में अपने पतियों के ऊपर आश्रित रही, तो क्या हुआ? नहीं बचाव हो पाया। फिर उन्होंने जब दोनों हाथ खोल दिए, तो फिर क्या हुआ? भगवान तुरंत आके जो है उनकी रक्षा करते हैं। और इसी तरीके से अर्जुन भी जो है, तभी भगवान भगवान उनकी तभी सहायता करते हैं जब अर्जुन पूरी तरीके से उनको सरेंडर हो जाते हैं। तो जब हम पूरी तरीके से सरेंडर होंगे, तो भगवान आके ऐसे भक्तों की सहायता करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कर्माणि अभी दत्तो आदि, मतलब कर्मों में तत्परता पूर्वक। अभी तो यहाँ पे जो है अभी प्रवर्तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जो कर्मों में तत्परता पूर्वक लगे रहने के बाद भी जो है वो किस तरीके से रहते हैं? जैसे कि अत्यंत लगने के साथ कर रहा है, किसका कार्य? भगवान का। तो इसमें बहुत अच्छा आपको उदाहरण देती हूँ कि किस तरीके से हम जो है अभिप्रवृत्त होकर कार्य कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की लीलामृता एक किताब है, जीवनी है। अब आप लोग धीरे धीरे रीडिंग
क्लब में ज्वाइन हुए हो तो ये भी किताब आप लोगों के समक्ष जरूर आएगी थोड़े दिनों के बाद, जब छोटी छोटी बुक्स हम लोग पढ़ लेंगे। तो लीलामृता में जो है शिला प्रभुपाद के जो है एक उसमें बहुत अच्छा आता है कि वो जो है अपने भक्तों के साथ जो है कहाँ जाते हैं, विशाखापट्टनम जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां पे उनके गुरु भाई होते हैं जिनका नाम होता है आनंद प्रभु। हम्म और वहां पे वो जो है जब उनको पता चलता है कि शिला प्रभुपाद आ रहे हैं, उनके भक्त आ रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता से जो है उनके लिए क्या करते हैं, प्रसादम तैयार करते हैं, है ना, व्यंजन तैयार करते हैं बहुत तरीके के। मतलब उसमें ये भी लिखा था कि कौन कौन से व्यंजन है, तो उसमें बताते हैं कि जैसे कि व्यंजन में मसालेदार आलू, मसालेदार चिप्स, चावल, दाल, 3 तरह की सब्जियां, तले हुए आलू के टुकड़े, चटनी, मालपुआ और राम केली और संदेश, खीर, और उसके बाद बहुत सारे आप सोचिए इतने तो नाम लिखे ही हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे। तो वो प्रत्येक दिन अकेले और उन सब भक्तों के लिए, प्रभुपाद के लिए वो बनाते थे, और ऐसे जमीन पे जो है ना 2 पट्टियां लगा के उनको बिठालते थे सारे भक्तों को, और अकेले बीच में से होते हुए दोनों तरफ जो है पट्टियां बंधी होती थी जिसमें वो सब लोग बैठते थे भक्त, और बीच में से जा जाके सबको परसते थे। और इतने तन्मयता से उसको परसते थे, और कि और ले लीजिए और अच्छे से खा लीजिए ऐसे करके, और वो खिला के शिला प्रभुपाद उनको देखते रहते थे, वो कुर्सी पे बैठ के जपा करते थे। वो कहते थे नहीं, भक्त खा लेंगे उसके बाद मैं खाऊंगा। शिला प्रभुपाद का ये जो है हमेशा रहता था, पहले भक्तों को खिला दो फिर हम खाएंगे, और उसके बाद फिर वो खाते थे, उनके गुरु भाई फिर बाद में सबसे लास्ट में, सबको परसने के बाद, सबको खिलाने के बाद जाके अपनी प्लेट को लेते थे। तो शिला प्रभुपाद अपने भक्तों को, जब वो पूरा हो गया उसके बाद अपने कमरे में गए, तो शिला प्रभुपाद उनसे कहते हैं कि इसको जो है बोलते हैं असली वैष्णव का गुण। असली वैष्णव का गुण क्या होता है कि भगवान के भक्तों के लिए अत्यंत अच्छा व्यंजन बनाना। क्यों? क्योंकि वो भगवान को देखते हैं उसके अंदर। बोले ये जो प्रवृत्ति होती है ये ही वैष्णव का गुण होता है कि सबसे पहले भगवान के भक्तों को खिलाना, अच्छे से व्यंजन बनाना, और उसके बाद जो है बाद में सबसे लास्ट में खाना। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये है प्रवृत्त करना, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सर्विंग करना, सेवा करना। तो जब इस भाव से कोई सेवा करता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको फिर बाद में, हाँ उसके बाद जो है फिर ये लास्ट वाली लाइन आ जाती है कि वो जो है किसी भी कर्मों में नहीं जो है बंधेगा। उसको बाद में बोलते हैं कि वो भी वो जो है कि न एव किंचित करोति स, ऐसा व्यक्ति कर्म फलों से अनासक्त रहता है, और जो है किसी भी तरह से वो किसी भी बंधन में नहीं बनता है। ठीक है, तो हमें कैसे करना चाहिए, भगवान की सेवा तत्परता पूर्वक करनी चाहिए, आनंद पूर्वक करनी चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक। अभी 2 भक्त आ गए, अरे कल ही तो खिलाया था, कल ही तो संडे फीस था, अभी फिर से कोई एक सेवा आ गई, अभी फिर से एक कोई सेवा आ गई, तो ऐसे भक्ति में नहीं आ सकते। भक्ति का मतलब है अगर आपको सेवा मिली है तो सेवा से अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो इसका मतलब है एक और सेवा। अगर बार बार आपके पास सेवा आ रही है तो इसका मतलब सोचिए कि भगवान भगवान के भक्तों के द्वारा आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि भगवान अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से, भगवान के भक्तों के माध्यम से, कि वो आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं, आप आ जाइए आप आ जाइए, मतलब भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं सेवा। तो इस तरीके से जो सेवा करता है, ये गुण उसका दिखाई देता है, तो वो कभी भी कर फलों में नहीं बंधेगा, है ना। तो ये लक्षण है, ये हम लोग को अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब आ जाते हैं दूसरे श्लोक पे, है ना। तो फटाफट से जो है अर्चना माता जी आप पढ़ेंगी तात्पर्य, मैं पढ़ती हूँ श्लोक का। श्लोक संख्या 21। निराशी निराशीर्यति चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों में प्रवृत्त नहीं होता है। दूसरा लक्षण। ठीक है, तात्पर्य यस मम्मी जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है।
जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र की एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन कुछ पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वे ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा। थैंक यू अर्चना माता जी, संगीता माता जी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसा पशु की तरह रहता है जैसे कि उसका मालिक जो उसके साथ करे करे, कभी विरोध नहीं करता। तो आप देखेंगे जब शिला प्रभुपाद यात्रा कर रहे थे, मैं एक उदाहरण के साथ ये पूरा श्लोक जो है कवर कर लेंगे हम, है ना। तो शिला प्रभुपाद जब यात्रा कर रहे थे तब उनको हार्ट अटैक आया, जलदूत की प्रचार करने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए। तो फिर वहां पे वो जो है एक भजन लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि भगवान आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करना। मैं मरूं या जीऊं मुझे नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ। जैसा नचाओगे वैसा नाचूंगा। वहां पे मुझे भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ आपको सरेंडर करके आया हूँ। और 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं। उसके बाद जब वो निद्रा लेते हैं, क्योंकि उनको जो रहता है ना, समुद्र में जाते हैं तो सी एक करके एक बीमारी लगती है ना, सिकनेस हो जाती है उनको, सी सिकनेस। तो उसमें भी बहुत उल्टियां होना और बहुत मन बेचैन रहना इस तरह का। और 70-80 साल का वृद्ध व्यक्ति, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं उनके पास, तो उस तरीके से सिकनेस हो जाती है। तो फिर वो जब विराम करते हैं, सो जाते हैं, तो उनको सपना आता है। और उसमें भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं और उनसे कह वो देखते हैं कि ये जो नाव है, बड़ा तो वो जहाज था, पर वो जो सपने में आते हैं वो नाव होती है, एक समुद्र होता है, उसमें से वो नाव जो है। और नाविक कौन होता है, कौन वो नाव चला रहा था, स्वयं भगवान कृष्ण जो है चप्पू लेके नाव चलाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ से लेके जाऊंगा। हम्म। तो जिसका हम कार्य करते हैं वो उसके ऊपर सारा, तो वो पूरा। और ये बात वो लिखते हैं और बताते हैं कि ऐसे से मैंने सपना देखा, उसमें ये चीज आ रही थी। और तुरंत जब वो सुबह उठते हैं, तो जो समुद्र, जो अटलांटिक जो महासागर है, वो कभी भी शांत नहीं होता, वो एकदम से शांत हो जाता है। और एकदम से शांत होने के बाद क्या है, पूरी यात्रा करके और वो अपने जो है पहुंच जाते हैं गंतव्य पे। तो वो जो कैप्टन होता है, वो कहते हैं कि स्वामी जी, मैंने आज दिन तक, अभी तक के अपने जीवन में इस सागर को शांत नहीं देखा, क्योंकि ये होता ही नहीं शांत। ये हमेशा जो है चढ़ाव उतराव इसमें इतना होता है, इतना होता है। तो बोले कि पर ये कैसे हुआ। तो वो बोले कि जिसका नाविक भगवान कृष्ण हो, तो वहां पे तो समुद्र को शांत होना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी, आप बस एक काम कीजिएगा, जब आप लौट के आए ना, तो आप मेरे ही जहाज में बैठिएगा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस पार कर जाऊं इस भव सागर को। पर क्या होता है, भौतिक बुद्धि है कि भव सागर को, इस सागर को पार करना है। पर अगर हम इस पूरे जन्म चक्र से निकलना चाहते हैं, तो हमें ऐसे ही गुरु के चरणों में आश्रित होना पड़ेगा। एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ जो इस श्लोक को डिस्क्राइब करता है। श्रील प्रभुपाद के कैरेक्टर से हम सारे श्लोकों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे। तो ये श्लोक छोटा सा है कि एक बार क्या होता है, शिला प्रभुपाद जो है बाहर जो है, रॉयल्स रॉय, आपको सबको पता है रॉयल्स रॉय कौन सी कंपनी है, किस चीज की कंपनी है। कार। कार की माता जी। हम्म। तो वो कार की कंपनी, आप सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है वो। उसका जो मालिक था, उसका एक मेंशन था जो पहले उसके पास था, उसके बाद वो वहां पे रह नहीं रहा उस पे, तो वो खाली हो गया था। तो वो उसको सेल कर रहा था। अब इतने बड़े मालिक का जो है, इतना बड़ा कंपनी का जो मालिक है, उसका जो मेंशन, उसको मेंशन बोलते थे, और उसका नाम उन्होंने रखा था, क्या था, फिश, कुछ मेंशन का नाम मैंने लिखा था यहाँ पे, फिशर मेंशन करके ऐसे कुछ नाम था उस मेंशन का।
बहुत इतना भव्य था वो। तो उसमें बताते हैं कि उसमें जो कुंडे भी लगे थे ना, वो भी सोने के थे। इतना भव्य वो मेंशन था। और फिर वो क्या, वो सेल कर रहे थे उसको। तो इन लोगों को पता चला यहाँ पे शिला प्रभुपाद के और डिसाइपल्स को कि ऐसे ऐसे एक प्रॉपर्टी है वो बिक रही है, तो चलो उस पे विजिट करने चलते हैं। प्रभुपाद को वो लेके जाते हैं कि चलिए प्रभुपाद एक जगह है उसको देखने चलते हैं। वहां देखने चलते हैं, वो तो इतना भव्य होता है। और वहां पे जो उसके जो डीलर होते हैं जो उसके साथ आए होते हैं बातचीत करने के लिए, तो पूरा देखते हैं। तो शिला प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं, कहते हैं इतना भव्य जगह जो है वो तो भगवान के लिए ही होनी चाहिए, और किसी के लिए तो होनी नहीं चाहिए। तो वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम आपको इसका प्राइस बताते हैं कि ये इतने इतने तक का होगा। तो प्रभु आप सबसे पहले तो उनको ये बोलते हैं, प्राइस सुनने से पहले बोल देते हैं कि देखिए, हम तो हैं भिक्षुक। हम कौन है? हम भगवान के हैं भिक्षुक, और हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो आपसे भीख मांगने के लिए आए हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, इतने बड़े मेंशन को कोई ऐसे भीख में, कोई दान में दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। पर उनकी, उन्हें जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। तो इसको क्या बोलते हैं कि कुछ निराशे नहीं होते हैं, और भगवान के ऊपर पूरी तरीके से, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि जो है, हाँ, चित्त आत्मा मन और बुद्धि उनकी जो है हमेशा कृष्ण में रहती थी। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। सबसे पहले क्या बोला कि मैं जो है भगवान का भिक्षुक हूँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि चलिए अब आपको मैं अपना इसका बता देता हूँ प्राइस क्या है। तो प्राइस बताते हैं, वो तो बहुत ज्यादा होता है। तो फिर प्रभुपाद उनसे वार्तालाप कर करके उसका प्राइस क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, बिल्कुल आधा। अब उनके भक्त कहते हैं, सोचते हैं मन में कि ये जो बोल रहे हैं प्रभुपाद आधा, इनके पास तो आधा भी नहीं है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अब ये खरीदेंगे कैसे? तो उसके बाद फिर वो जो है अपने एक भक्त को बुलाते हैं जिसका नाम होता है अ, अमरीश दास। अमरीश दास कौन होते हैं? अमरीश दास जो है एल्फोर्ड फोर्ड कंपनी के मालिक। आज भी हैं, उनकी जनरेशन, 3 जनरेशन शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ही हैं, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे। तो उनके जो है उनको कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, और तुम बताओ तुम इसमें कितना सहयोग करोगे, ऐसे करके उनसे बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी आधी डाउन पेमेंट कर दूंगा, जितना भी आपने बताया उसकी आधी डाउन पेमेंट कर दूंगा। और उसके बाद फिर जो है, फिर वो क्या करते हैं, उनके जो है नाती, उनको फोन करते हैं। वो क्या होते हैं, वो फोर्ड कंपनी के यूनियन लीडर होते हैं। उनकी कंपनी के, फोर्ड कंपनी के अमरीश ये जो है मालिक होते हैं। और उनके जो यूनियन लीडर होते हैं, उनकी बेटी से उनके बेटे का संबंध होने जा रहा होता है। ये बात प्रभुपाद को पता होती है। तो अक्सर क्या होता है, किसी भी कंपनी में यूनियन लीडर जो होता है, कंपनी का मालिक होता है, उसकी ज्यादा बनती नहीं है, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। पहले टाइम पे तो ऐसे ही होता था, क्योंकि तब लेबर होती थी। आज के टाइम पे तो लेबर नहीं है, तो इसलिए ज्यादा ये सब चीजें नहीं होती। तो वो ज्यादा बनती नहीं थी। तो उन्होंने वहां पे उनको फोन किया और उनसे बोला कि इस तरीके से हम जो है ये करने जा रहे हैं, और आपके ये रिश्तेदार, ये हमारे डिवोटी हैं, और आप इनकी सहायता कीजिए। तो उनको फोन करते हैं, और वो जो लड़की वाले होते हैं यूनियन लीडर की उनकी जो बेटी होती है, उनके जो पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हम जो है आधी डाउन पेमेंट हम कर देंगे। तो हो गया ना, दोनों लोगों के तो बुद्धि का इस्तेमाल करके। और उसके बाद फिर जब प्रभुपाद ये डील हो जाती है, डील फिक्स हो जाती है उस मेंशन की, उसके बाद जो है शिला प्रभुपाद के भक्त उनसे कहते हैं कि प्रभुपाद हम तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बड़े मेंशन का आपने जो है डील कर ली, और हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं था। तो प्रभुपाद कहते हैं, ये मेंशन ना तो पहले मेरा था, और ना ये मेंशन बाद में मेरा है। ये प्रॉपर्टी शुरू से कृष्ण की थी, और आज भी ये, अब ये कृष्ण की हो गई है, तो अब मेरा इसमें। और ऐसा नहीं कि शिला प्रभुपाद जाके, जब उन्होंने कोई चीज प्रॉपर्टी खरीदी तो जाके वहां पे उन्होंने अपना एक कमरा सेट कर लिया, वहां पे लेटेंगे, नहीं। वो कभी भी किसी भी स्थान पे 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे। वो जाते थे, भगवान की चीजों को स्थापित करके वहां से चले जाते थे दूसरी जगह। तो इसको कहते हैं निरासक्ति। उन्हें किसी भी चीज से आसक्ति नहीं, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने खरीदा। वो कहते मेरे पास तो पैसा ही नहीं था। उनके पास पैसा न, वो बोले पैसा कभी पहले था नहीं, जो भी था भगवान कृष्ण का था। तो इस तरीके से वो व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानी पुरुष। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ज्ञानी पुरुष पूर्णतः, पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। तो वो कहते हैं जो हमारा है ही नहीं, तो हम इसको, स्वामित्व है ही नहीं हमारा, तो वो उन्होंने अपने जीवन से इसको, आज भी इस्कॉन की इतनी बड़ी शाखा है, पूरे वर्ल्ड वाइड है। पर शिला प्रभुपाद ने हमेशा अपनी पुस्तकों में लिखा क्या, कि मैं इसका जो है कुछ भी नहीं हूँ, मेरे गुरु महाराज का सब कुछ है, भगवान कृष्ण का सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। तो वो जो भी करते हैं, जो भी खाते थे, वो सिर्फ कि मेरा शरीर चलता रहे और मैं भगवान की सेवा
करता रहूं, इस तरह से कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो इस तरीके से वो डील करना, पैसों के साथ आदान प्रदान करना, प्रॉपर्टी को खरीदना, कितने कर्म वो करते थे, पर वो कभी भी इन चीजों में लिप्त नहीं हुए। कभी भी उनको ये अहंकार नहीं आया कि मैं जो हूँ ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ये मेंशन खरीद रहा हूँ, कितनी सब कुछ, इतने बड़े बड़े डिसाइपल हैं उनके, फोर्ड कंपनी के, रॉयल्स रॉय के, सबके, पर वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं हुए। तो इसको बोलते हैं, ये लक्षण है इस तरीके के व्यक्ति का। तो इसी के साथ हम जो है विराम करेंगे और ऐसे गुरु के चरणों में शत शत नमस्कार करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम अपने पूरे जीवन को ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित करें जो कि हमें इस भव सागर से बाहर लेके जा सकते हैं। और हम कैसे भी करके किसी भी प्रयास से, अपने इंद्रियों के प्रयास से हम इस भव सागर से बाहर नहीं जा सकते। और उनकी शिक्षाएं क्या है कि सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करना, मंगला आरती करना, शास्त्रों को पढ़ना, बस ये कुछ कर्म कीजिए और आप इस भव सागर से, मैं स्वयं आके आपको लेके जाऊंगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलेंगे हम नए श्लोक के साथ। Thank you. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत